अब तक के हम लोगों ने सर्कल के दो पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। सर्कल के दो पार्ट कर लिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल के दो पार्ट करने के लिए, सर्कल के दो पार्ट करने के लिए हमने कुछ फाउंडेशन लेक्चर भी किए हैं। हमने कुछ फाउंडेशन लेक्चर भी किए, मेरे ख्याल से 6 लेक्चर तो हम लोग कर ही चुके हैं फाउंडेशन वाले, टू अंडरस्टैंड दी सर्कल के ये दो पार्ट को समझने के लिए फाउंडेशन के। अगर फाउंडेशन आपका वीक है तो ये 6 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो ये दो पार्ट जो हम लोग ने किए हैं सर्कल के, तो डेफिनेटली आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब आगे के पार्ट यानी आगे का अगर हम सर्कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो कम से कम हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए, जिसमें से साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने लेक्चर भेज दिया। स्ट्रेट लाइन का मैंने 1-2 लेक्चर भेजे थे, लेकिन आज मैं फिर भी इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को, जिससे कि सर्कल के आगे के टॉपिक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और साइमल्टेनियस मैं लेक्चर भेज चुका हूँ, इसके अलावा फाउंडेशन के 6 लेक्चर मैं पहले भेज चुका हूँ। तो जिस सीक्वेंस से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा फाउंडेशन के मैंने 6 लेक्चर दिए हैं, तो हाँ आपको फाउंडेशन के 6 लेक्चर अच्छे से आने चाहिए। मैंने कहा साइमल्टेनियस का भी 1 लेक्चर मैंने दिया है, ये अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देखो जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो इक्वेशन होती है, जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की x² + y² = r², या फिर x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। इसी तरह स्ट्रेट लाइन के लिए भी एक इक्वेशन होती है, वो इस फॉर्म में होती है। एक तो होती है y = mx + c, एक होती है y माइनस y1 = y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। एक ये फॉर्म में होती है, जिसमें इसका मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये m का मतलब क्या होता है? स्लोप। m का मतलब क्या होता है? स्लोप। दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। ये मैंने स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर में बताया था। m का मतलब होता है स्लोप। यानी कि अगर कोई लाइन है, जैसे एक लाइन है 1.21 है, 1.34 है, अब इस लाइन का स्लोप निकालना है कि ये कितना स्लांट है, कितना एलिवेटेड है, ये स्लोप निकालना है इस लाइन का। तो कैसे निकालेंगे? m = y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 और h2 माइनस x1 3 माइनस 2। तो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, 3/1 आ गया स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? 3/1। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन लाइन में क्या करेंगे? देखो y माइनस y1 है, तो देखो वैल्यू का ऐसे सब्स्टिट्यूट करो, y को वैसे ही रखेंगे, माइनस y1, इन दोनों में y1 कौन सा है? 1 y1 है ना, समझो इसको ले लो 1 1, भाई इसको ले लो तुम x1 y1, इसको ले लो h2 y2। किसी को कुछ भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुमने इसको x1 y1 लेना है, h2 y2 तो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर तुम इसको x1 y1 h2 y2 लोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 4 2 माइनस 3 आएगा। 1 माइनस 4 माइनस का 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस माइनस कर जाएगा 3/1 आएगा। तो 1 2 किसी भी ले लीजिए, x का लेना है, y का लेना है। पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है, ये तो पता है। अब हमें पता है कि y1 क्या है, इसमें 1 है, 1 = m क्या आ गया था?
m3 आ गया था 3, x को वैसे रखेंगे, x1 क्या है 2 है। यह आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ओपन कर देना, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, नॉट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैंने m निकाल लिया, फिर यही वाला फॉर्मेट मेरे लिए काम आएगा आपको, ये वाला नहीं आएगा, एक ये फॉर्मेट है लेकिन आपको ये काम आने वाला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम का मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन h2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। क्या हो गई? स्लोप ऑफ द लाइन। तो समझ में आ गया स्लोप कैसे निकालना है? समझ में आ गया सर। अब जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन और स्लोप। हाँ, एक और चीज़ कि अगर दो स्लोप के बीच में रिलेशन हम देखें तो ऐसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो स्लोप आया 3, वो इस लाइन का आया है, लाइन ए का आया है। ये 3/1 मतलब 3 जो आया है लाइन ए का आया है। अगर इसी पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन बी, तो अगर इसी पर एक लाइन कोई परपेंडिकुलर है, लाइन बी, तो बी का स्लोप क्या हो जाएगा पता है? अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये पी और ये सिंबल परपेंडिकुलर है, तो ए लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरी लाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/m1। मतलब बी लाइन का जो स्लोप होगा वो ए लाइन का 1/3, और साइन क्या लगा दोगे? पलट दोगे। प्लस है तो माइनस लगा दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। भाई रेड वाली लाइन का स्लोप कितना है? 3 आया था, तो बी वाली यानी ब्लू लाइन का स्लोप क्या आएगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा? ए वाली लाइन को क्या कर दो? 3 का 1/3 मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और अगर इसमें प्लस साइन है तो माइनस लगा दो, माइनस होता है प्लस लगा। तो ये बी लाइन का स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ बी आ गया, m2 आ गया, क्या? -1/3। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना, बहुत जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन है और इसका स्लोप है -1/2, समझो ये लाइन है, समझो ए। अब लाइन बी इसी ए पर परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन बी। तो लाइन बी का स्लोप क्या हो जाएगा मालूम है? लाइन ए के स्लोप को रेसिप्रोकल और साइन पलट देंगे, तो लाइन बी का स्लोप हो जाएगा, बी लाइन का स्लोप एम बी स्लोप हो जाएगा -1/2 का, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन कब? जब परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझिए, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम मतलब स्लोप, x1 y1 तुम्हें दिया जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। एक स्लोप और दूसरी स्लोप, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर एक स्लोप पता है तो दूसरी स्लोप को रेसिप्रोकल और साइन पलट देंगे, और साइन पलट देंगे। समझ गया? पक्का कर लिया? अगर ये पक्का कर ले तो आगे बढ़ना, वरना आगे ना बढ़ना। ठीक है, अब देखो और क्या इसमें कॉन्सेप्ट बता दें। अगर दो लाइन का कॉमन पॉइंट निकालना होता है, जैसे एक लाइन है ए और एक लाइन है तुम्हारी समझो बी, ये दो लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? ये है ना? ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट बी में भी है, ये पॉइंट ए में भी, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर कॉमन पॉइंट निकालना होता है तो बी वाली की कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी, समझो दी है 2x + 3y = 5, समझो एक इक्वेशन ऑफ लाइन बी की ये दी गई है। ठीक है ना? ये दी बी की, और ए की दी है 3x - 2y = 4, ये ए की दी गई है। ठीक है, एक इक्वेशन ये दी गई है, बी की ये दी है। दोनों को क्या मार लो? साइमल्टेनियस मार लो, और वहाँ से साइमल्टेनियस एक्स वाई निकालोगे तो उसका कॉमन पॉइंट आ जाएगा। ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा जो ए और बी दोनों में होगा। क्या करोगे? ए वाली लाइन ऑफ इक्वेशन, समझो ये ए की इक्वेशन है, एक लाइन ऑफ इक्वेशन बी की, कोई भी ऊपर नीचे रखो, उससे मतलब नहीं है, इसको मार दोगे एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने लेक्चर दिया है, अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो लेक्चर रोक कर पहले वो कॉन्सेप्ट पूरा करना, फिर बाद में यहाँ पर आना, ऐसे मत आगे बढ़ना। तो एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई निकालने, क्या करेंगे? 2x 3x 3y 2y, एक काम करें इसको कर लो, चलो 13y कर लो। ठीक है ना? 13y कर लो। अब क्या करना मालूम है? क्या इसको है ना, एक x या y को एलिमिनेट किया जाता है,
ये 13y 2y थोड़ा सा लंबा लगेगा एलसीएम में, 2 और 3y और 3x से एलिमिनेट हो सकता है। कैसे? 2x को भी 6x बना लो, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, और 3x को भी 6x बना लो। तो मल्टीप्लाई इसमें कर दो पूरे इक्वेशन में 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन 2 से। भाई 2x को 6 बनाना है और 3 को 6 बनाना है, तो 2 से किससे मल्टीप्लाई? 3 से करोगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से करोगे। अब एक को कर रहे हो, बाकी सब में तो करना ही पड़ेगा, तो कॉमन सेंस है। तो 6x प्लस 13 3 दा 39y 3 5 दा 15, सब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6x माइनस 2 2 दा 4y इज इक्वल टू 2 4 दा 8। नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देखो, x को मैंने इक्वल कर दिया। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? या तो x को इक्वल कर दो या तो y को इक्वल कर दो। मैंने x को इक्वल कर दिया। अब ये रिड्यूस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा लिमिट, क्योंकि 6 और 6 प्लस में है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे के साइन पलट दो, इसको माइनस कर दो, ये माइनस में इसको प्लस कर दो, ये प्लस में इसको माइनस कर दो। भाई ये लेक्चर देख लेना आप, ठीक है? देखो रिड्यूस हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। 39 और प्लस 4y हो गया तो 43y हो गया। 15 माइनस 8 हो गया तो बचा 7, तो y इज इक्वल टू 7/43 आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक y पॉइंट मिल गया 43/7। अब क्या करो, ये तो पहले वाली इक्वेशन थी, इन दो में किसी एक में y की वैल्यू डाल दो और x निकाल लो। ये दूसरी वाली में डाल दे y की वैल्यू, क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है, 2y है 13y है, तो ये वाली इक्वेशन छोटी है, तो इसमें डाल देंगे y की वैल्यू। अगर मेरा ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है एलिमिनेशन वाला, तो भाई आपको एलिमिनेशन लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एलिमिनेशन देख कर आया। तो 3x माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आई? 7/43 इज इक्वल टू 4। क्या करो, 3x मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 × 7 14/43 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू माइनस 14/4, 3 उधर जाएगा तो प्लस का 14/43 हो जाएगा। क्या करना, कॉमन करना, और कॉमन करने बाद 3 को जाकर डिवाइड करा लेना और इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने रफली फिगर लिया था, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मैंने ऐसे अंदाजे से फिगर ये लिया था, एक्सप्रेशन लिया था ये वाला, ठीक है? तो इस तरीके से एक्स और वाई वाले कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, एक्स और यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। तो एलिमिनेशन मेथड कुल मिला के कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड अच्छे से कर लेना। तो अगर दो लाइन की इक्वेशन मालूम है, दोनों का अगर आप एलिमिनेट करोगे, दोनों के एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई मतलब ये दो लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है? तो इतने सारी बेसिक चीज़ें दरअसल 10 तक में हम लोग कर चुके होते हैं, लेकिन बच्चे अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किए होते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये 12th इतना 11th इतना टफ क्यों पढ़ रहा है। तो उसकी वजह ये है कि 10 के कंपेरेटिवली में 11 12 काफ़ी हैवी होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से 10 तक के पक्के होने चाहिए। तो ये एलिमिनेशन मेथड तो हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है, ठीक है ना? तो चलो अब क्वेश्चन एक करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है तुम्हें, एक लाइन ए दिया है, एक लाइन बी दिया हुआ है, ठीक है? ए और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट भी दिए हुए हैं, लाइक ए सी लाइन है और एक बी सी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 5 -1 2 एंड 2 1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना? तो तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। कौन से दो फॉर्मूले भाई? एक तो x प्लस वाई का x² y², अगर सेंटर 0 0 है तो x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। लेकिन ये कब काम आएगा? जब सेंटर क्या है? 0 0 है। सेंटर क्या है? 0 0 है। और दूसरा है x माइनस h का होल स्क्वायर, और h और k वाला, मतलब उसका एक्सपेंडेड फॉर्म मत लो, उसका ये वाला फॉर्म ले लो। कौन वाला फॉर्म? क्लोज वाला फॉर्म ले लो। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये दो है जब सेंटर 0 0 नहीं है। तो अब हमें मालूम है कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ क्या? देखो एक लाइन
मैं इंटेंशनली कलर पेन यूज़ करता हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी हो। सी पॉइंट ये दिया हुआ है, ए पॉइंट ये दिया हुआ है, इसके बाद ऐसे करके है, ये पॉइंट बी है दैट इज़ 0,5, ठीक है ना। ये इस तरह दिया हुआ है और एक लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तुम्हें जो कि सेंटर से गुजर रही है इस तरीके से। ठीक है ना, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम। भाई समझो बात को, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाला फॉर्मेट क्या मांग रहा है? ये कह रहा है भाई एच और के लाकर दो मुझे। ये फॉर्मेट क्या मांग रहा है? ये तो भूल जाओ, सेंटर 0 0 तो पता ही नहीं है मैं सेंटर 0 0 है कि नहीं। ये फॉर्मेट मांग रहा है कि हमें क्या ला कर दो, सेंटर के पॉइंट ला कर दो। अब यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से सेंटर के पॉइंट दिए हैं क्या? एच और के दिए ही नहीं है। चलो अच्छा, पहली बात तो ये हुई, एच और के नहीं दिए। दूसरा कह रहा है रेडियस निकाल लेकर आओ। पर रेडियस तो ला सकते हो, अगर एच के मालूम है तो एच के से ये वाला जो डिस्टेंस ले लो, या फिर ये वाले से ये डिस्टेंस ले लो, सब रेडियस है ना। ये वाले से ये डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से। लेकिन सेंटर का पॉइंट मालूम होना चाहिए, कुल मिलाकर बात थी। सेंटर का पॉइंट मालूम पड़ेगा तो इससे क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे, या फिर इससे रेडियस निकाल लोगे, या फिर इससे रेडियस निकाल लोगे। भाई हमें सेंटर पॉइंट ही नहीं मालूम है, हमें तो सेंटर पॉइंट ही नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है सर। अगर L की इक्वेशन ऑफ लाइन और M की इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम पड़ जाए तो दोनों के साइमल्टेनियस से एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि L और M दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर पर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर। तो मैंने अभी क्या कहा था, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें दोनों का साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई निकाल लो, मतलब वही एच के निकल आएगा, मतलब सेंटर पॉइंट निकल आएगा। तो कुल मिलाकर तुम्हें क्या नीड क्या है, नीड, पहली नीड क्या है? पहली नीड है एच एंड के, सेंटर के पॉइंट। सेंटर के पॉइंट पाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? चलो ऐसे बनाते हैं, सेंटर के पॉइंट पाने के लिए ऐसे स्टेप मालूम होना चाहिए। सेंटर पॉइंट पाने के तुम्हें एल और एम का इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम होना चाहिए, है ना। अगर एल और एम की इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है, दोनों को साइमल्टेनियस मार के एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एल एंड एम की इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। एल और एम की इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें एल का भी x1 y1 पता होना चाहिए, एम का भी, सॉरी एल और एम, हाँ एम एक लाइन है, एल पी ले लें क्या, कंफ्यूज मत हो तुम लोग, एल पी ले लें, चलो एल पी। पी का भी तुम्हें क्या मालूम होना भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें l का भी xy चाहिए और p वाली लाइन का भी xy चाहिए, साथ में l वाली लाइन का भी m चाहिए, p वाली लाइन का भी m चाहिए, तभी तो इसमें भर पाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? सुनो फिर से, तुम्हें सेंटर पॉइंट चाहिए एच के एल और पी का कॉमन पॉइंट नहीं है? हाँ है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। दोनों के इक्वेशन ऑफ लाइन को एलिमिनेट करेंगे और एच और के या फिर एक्स और वाई निकल आएगा, कॉमन पॉइंट निकल आएगा। अब यानी कि एल का भी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, पी लाइन का भी इक्वेशन, पी मैंने जानबूझ के बता रहा हूँ क्यों, पी लाइन का भी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मांगता है? एम मांगेगा, x1 y1 मांगी, तभी इसमें भर पाओगे। तो एल का भी एक्स और वाई चाहिए और एम चाहिए, पी का भी एक्स और वाई चाहिए और एम चाहिए। तो एल का यार कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पी लाइन की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तुम्हें x1 भी, मतलब x भी चाहिए एल का, y भी चाहिए एल का, स्लोप भी चाहिए एल का, तब जाके इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार हो पाएगी। पी के लिए भी x भी चाहिए पी का, y भी चाहिए पी का, सेंटर मतलब यहाँ पर पॉइंट, और स्लोप भी चाहिए पी का। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास है क्या?
कुछ और ही इन्फॉर्मेशन, एक लाइन है BC, एक लाइन है AC, वहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है। मांग रहा है रेड वाली लाइन की इन्फॉर्मेशन, दी है ब्लू वाली लाइन की इन्फॉर्मेशन। ओहो हो, तो ये बात है सर, ये बात है, इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो मैथ का एक सोचने का तरीका होता है, काउंटर अटैक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? काउंटर बिहेवियर। मैथ करने का तरीका क्या होता है? काउंटर बिहेवियर। अगर काउंटर बिहेवियर है तो चीज़ें समझोगे। काउंटर बिहेवियर, तो काउंटर बिहेवियर क्या मांगता है? हमें तो चाहिए L का x1 y1 और स्लोप हमें तो चाहिए P लाइन का x1 y1, क्योंकि यही दोनों लाइन सेंटर से टकरा रही हैं। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से हम लोग xy या hk निकाल लेंगे। दिया हुआ है AB, AC और BC। हाँ, ये तुम्हारा काउंटर बिहेवियर है, तुमने काउंटर किया। AB, AC और BC क्यों दिया हुआ है? दैट इज द मेन पॉइंट। इसका तो भाई कोई रोल ही नहीं है L और P के लिए। दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है ना? तो चलो काउंटर बिहेवियर क्या हम जाएंगे, हम टारगेट करेंगे AC वाली लाइन को, BC वाली लाइन को। तो ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर L परपेंडिकुलर है किसमें? AC में। सर्कल में, एक सर्कल का कॉन्सेप्ट है, सर्कल में समझो एक कॉर्ड है, कॉर्ड में कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है पहले तो वो सेंटर से होती है, तभी परपेंडिकुलर बनेगी। अगर सेंटर से है और परपेंडिकुलर है, ऐसे बोलो, अगर वो लाइन सेंटर से आ रही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस कॉर्ड को उसने आधे आधे में डिवाइड कर दिया। ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है? कोई लाइन सेंटर से आ रही है, कॉर्ड में टकरा रही है, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आधा आधा डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट है मिड पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट हो गया। तो BC का हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालेंगे। जो BC का मिड पॉइंट होगा वो P वाली लाइन का XY भी तो होगा भाई, x1 y1 भी तो होगा। सेंटर का जरूर नहीं होगा, बट कहीं का होगा, इस वाली पॉइंट का। सही है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? BC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो P लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा, x1 y1 के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है ना? x1 y1। और AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो AC का मिड पॉइंट L वाली लाइन का मिड, एक L वाली लाइन का x1 y1 मिल जाएगा। तो क्या करें? BC का पहले निकाल लें, BC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। BC का मिड पॉइंट, तो क्या तरीका बताया था? x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था। तो x1 मतलब एक्सेस वाले का दोनों का प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ये पॉइंट मिल गया BC का। ये पॉइंट किसका मिला? मिड पॉइंट मिला BC का। तो जो BC का मिड पॉइंट है वही P का x1 समझ लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो P वाली रेड वाली लाइन का भी पॉइंट है ना? तो ये जो पॉइंट मिल गया, ये तुम्हें मिल गया समझो P का x1 मान लो, ये पॉइंट। इसी तरह BC का वाला पॉइंट निकाल लो, y वाला पॉइंट निकाल लो, BC का y वाला पॉइंट निकाल लो, तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। y2 क्या है? 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5, कुछ भी कर दो, डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2। तो 7 डिवाइड बाई 2 में जो मिला है ये BC वाले मिड पॉइंट का y वाला मिला, मतलब P का y1 मिल गया। P लाइन का क्या मिल गया? y1 मिल गया। भाई समझो जरा बात को, BC से हमने दो मिड पॉइंट निकाले, एक निकाला हमने -1/2 और एक निकाला मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x वाला पॉइंट मिला, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 y वाला मिला। तो ये जो ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट P के लिए भी तो है। बड़ा सब बना दे क्या सर्कल? ये हो गया L, ये हो गया P। ये परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट हो गया, ये याद रखो। परपेंडिकुलर दिया है ना, परपेंडिकुलर ये
मतलब ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ए का है 2,1, बी है 0,5। समझ गए? थोड़ा सा ग्राफ मैंने बड़ा बना दिया, समझ गए? तो हमें ये पॉइंट मिल गया, बी सी का मिड पॉइंट क्या मिला, -1/2 7/2। तो -1/2 7/2 पी लाइन का भी तो है, पी का भी तो है, वो कॉमन पॉइंट है ना, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह अब इसका निकालो मिड पॉइंट, इसका एक्स वाई मिड पॉइंट निकालोगे तो ए सी लाइन का, ए सी लाइन का मिड पॉइंट निकलेगा x मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 मतलब -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 1/2। तो मिड पॉइंट कितना मिल गया, 1/2 x वाला। y वाला मिड पॉइंट y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, समझिए? मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ क्या पॉइंट, कहाँ गया मेरे पेन, देखो बी सी लाइन का मिड पॉइंट मिला -1/2 7/2, यहाँ पे लिख दें -1/2 7/2, और इसका मिला 1/2 3/2, ये वाला 1/2 3/2, समझ गए? मतलब एल लाइन का x1 क्या मिला, एल लाइन का x1 मिला है तो मैं -1/2, और एल लाइन का सॉरी पी लाइन का पी ये पी लाइन है ना, पी, और y1 मिला है 7/2 मिड पॉइंट से, ठीक है? और एल वाली लाइन का x1 मिला है 1/2 और y1 मिला है 3/2, ठीक है ना? भाई इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो ना। तो कैसे बना लें इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए y माइनस y1 मिल गया, हाँ मिल गया, चलो m x माइनस x1 मिल गया, हाँ मिल गया, लेकिन m तो नहीं मिला। अगर p वाली लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन में क्यों बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? इसलिए बना रहे हैं जिससे कि दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाए, एक p लाइन का और l का, दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये दो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, l और p सेंटर पे हो रहे हैं ना, तो सेंटर का पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर का पॉइंट मिला तो खेल खत्म, पैसा आना, ठीक है ना? तो कुल मिला के तुम्हें m नहीं मालूम है, लेकिन m निकालेंगे, घबराओ नहीं। यहाँ के लिए भी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ भी x1 y1 मिल गया एल लाइन के लिए भी, लेकिन भाई m नहीं मिला है। ओहो हो, स्लोप m मिल जाए तो मज़ा आ जाए, m मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वापस काउंटर बिहेवियर हमारा, क्या काउंटर बिहेवियर कि यार अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, कौन सा AC का स्लोप निकाल लें, तो L का स्लोप तो आ ही जाएगा क्योंकि L परपेंडिकुलर है। अगर AC का स्लोप निकाल रहे हैं तो L का स्लोप तो आ ही जाए क्योंकि L परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर स्लोप मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल और साइन पलट दो। अगर मैं BC का स्लोप निकाल लूँ तो ये P लाइन का स्लोप तो मिल ही जाएगा, BC का स्लोप आया तो P लाइन का स्लोप तो मिल ही जाएगा। कैसे? P परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर BC का जो भी स्लोप होगा उसको रेसिप्रोकल मारना और नेगेटिव कर देना। ओ हो, ये बात थी सर। चलो यहाँ P लाइन का काम करेंगे, यहाँ L लाइन का काम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो BC का स्लोप कैसे निकालोगे, BC का स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, h2 माइनस x1। BC वाली लाइन का y2 मतलब 5 माइनस 2 और h2 0 माइनस -1, 0 माइनस -1, हाँ याद रखना फॉर्मूला h2 माइनस x1, तो 0 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, फिर x1 भी माइनस में तो -1। तो BC के स्लोप कितने अच्छे से आ गया 3 और 1 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +1 3/1। ये BC का स्लोप आया, लेकिन हमें किसका स्लोप चाहिए, P का चाहिए, हमें BC का स्लोप आया। तो P का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, इसको रेसिप्रोकल किया, 3/1 को 1/3 किया, ये प्लस में तो लगा दिया माइनस, लो P का स्लोप आ गया। ओहो हो, क्या मज़ेदार तरीके से हमने किया है इस क्वेश्चन को। P का स्लोप निकालने के लिए मैंने BC का स्लोप निकाला, फॉर्मूला है मालूम था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई h2 माइनस x1, बाद में रेसिप्रोकल करके साइन पलट दिया। इसी तरह अगर मैं AC का स्लोप निकाल लूँ, y2 माइनस y1 बाई h2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो y2 क्या है, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 भाई, नहीं y2 1 माइनस 2 है, सॉरी वेरी सॉरी, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे और y के लिए और h2 माइनस x1 2 माइनस -3 आ जाएगा।
तो -1/3 ना, ये ना भाई, y2 मतलब 1 -2 तो -1 हो गया, और h2 - x1 2 -1 3 आ जाएगा, सही है। ये तो भाई AC का स्लोप आया है, ये P, ये L का स्लोप नहीं है। तो L के स्लोप के लिए क्या करेंगे, L AC के लिए परपेंडिकुलर है, तो रेसिप्रोकल का साइन पलट तो 1/3 का 3 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस आ गया, L का स्लोप आ गया, लो L का स्लोप आ गया, लो। अब ऊपर आ जाओ, P का x1 y1 मालूम था, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से मालूम था, स्लोप भी निकाल लिया। L का x1 y1 मालूम था x का y1, L लाइन का y1 और x1 मतलब वही x1 y1 तुम्हें मालूम था, x1 y1 मालूम है, स्लोप निकालना था, AC के स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन पलट दिया तो स्लोप भी निकल आया। अब इसमें भर देंगे, कैसे, देखो y माइनस y1 क्या है, y1 है तुम्हारा 7/2 इज इक्वल टू m स्लोप कितना आया P का स्लोप आया है -1/3 x माइनस x1, y1 और x1 में भरते हैं जगह, x और y में नहीं भरते हैं, x और y के फॉर्म में दिखाना होता है ना। तो x1 क्या है, माइनस का 1/2, -1 प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देख लो, एक काम करें यार, ये नए पेज में ले लें क्या, क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा हाउस पाउस ना हो। देखो मैं यहाँ पर P की इंफॉर्मेशन भर रहा था, P लाइन की है, और यहाँ पर मैं L लाइन की इंफॉर्मेशन भर रहा था, ठीक है ना। तो P के लिए x1 क्या आ गया था, -1/2 आ गया था, y1 क्या आ गया था, 7/2 आ गया था, और m क्या आ गया था, -1/3 आ गया था। L के लिए x1 क्या आ गया था, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से 1/2, y1 क्या आ गया था, 3/2 आ गया था, और L का m आया था, AC का जो m था उसका रेसिप्रोकल -3 आ गया था। ठीक है, अब हम दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। दोनों की इक्वेशन लाइन बनाने का तरीका क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। प्रोसेस लेंदी है लेकिन ईजी है प्रोसेस, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। y माइनस 7/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू n है माइनस का 1/3, x1 है तुम्हारा माइनस का 1/2 मतलब प्लस का 1/2 हो जाएगा। x और y नहीं भरते, x1 y1 लेते हैं। L वाली लाइन में y माइनस y1 कितना, 3/2, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से आया था y1, m तो जो ये वाला m निकाला था, AC का m निकाला था, उसी को रेसिप्रोकल नेगेटिव कर दिया था, तो वही आ गया 3/3 आ गया था m, x माइनस x1 है 1/2। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी अच्छे से आ जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा के सेंटर का पॉइंट ले लेंगे। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें याद है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो जाएगा, ये -7 ओवरऑल 2 हो जाएगा। 2 से भाई यहाँ पे नीचे 1 है ना, इतना तो यार पता ही है ना डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए। ये 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -x/3 प्लस -1 इंटू -1 ये माइनस हो जाएगा भाई, -1 इंटू +1 है ना ये, तो माइनस प्लस माइनस -1 इंटू 1 3 टू द नीचे 6 आ जाएगा। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कॉमन कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y माइनस 7/2 2x माइनस 1 ओवरऑल 6 हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 6, ये 2 इधर आके ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 और 6 रिड्यूस नहीं होगा, सोचो ना ज़रा सा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 2 और 6 रिड्यूस होगा, तो 2 1 2 2 3 6, समझ गया ना। 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ऊपर आएगा, तो अब 3 यहाँ डिवाइड में बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 मतलब कुछ नहीं बचा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो, सबको एक ही तरफ ले लो, माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 21, और यहाँ आके -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, सबको एक तरफ ले लो, x को पहले रखो बाद में y को रखो, समझिए भाई। इधर +2 है, इधर आके -2x में, -2 प्लस 6y तो पहले से प्लस में था, -21 इधर आके +1 हो जाएगा, -21 प्लस 1 माइनस का 20 +1 प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का है। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 3 ओवरऑल 2 हो जाएगा,
3 को अंदर भेज देंगे, 3 इंटू 3 3 इंटू 3/2। यहाँ पर भी समझो 1 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 3। इतना तो पता ही है भाई तुम लोगों को, भाई से बच्चों जैसा तो नहीं सिखा पाएंगे। ये 2 कट जाए क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। अब हो जाएगा, सबको इधर भेज दो, -6x प्लस का 2y तो पहले से यहीं पर है, ये -3 पहले से इधर था तो -3 जाके +3 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कट जाएगा ये तो, है ना, +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये कट के 0 हो जाएगा, -6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या करना है तुमको, ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, बाद में क्या करना है, ये 2 इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर दो। क्या कर दो, छोटा कर दो। क्योंकि इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, सबको डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना। एक को डिवाइड बाई 2 किया तो सबको डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या ही जा रहा है आपको, क्या ही जा रहा है, तो कर ही सकते हो ना। अगर एक टर्म में, इतना तुम्हें बेसिक मालूम होना चाहिए, एक टर्म में छेड़खानी कर रहे हो तो बाकी सब में छेड़खानी करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है डिवाइड बाई 2 करना ज़्यादा सूटेबल है। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 कट जाएगा, -x बचेगा या 3 बचेगा, यहाँ -10 बचेगा, 0 आ जाएगा। इसको भी ऐसा लग रहा है मैं छोटा कर दूँ अगर, तो डिवाइड बाई 2 एक को किया तो सबको डिवाइड बाई 2 करो, क्योंकि डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा ना, फ्रैक्शन रहेगा, फिर तुम गड़बड़ करोगे। तो डिवाइड बाई 2 ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। ये -3x हो गया, ये प्लस का y हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह 2 L और M की 2 इक्वेशन लाइन आ गई। एक आ गई -x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से, और एक यहाँ से आ गई -3x प्लस y प्लस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, देखो ना, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, तो +0 समझ लो, +0 समझ लो, कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई L और M की, एक है L की, एक है M की। दोनों के एलिमिनेशन से x y निकालोगे, वही सेंटर ऑफ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि L और एक P की आ गई है ना, एक लाइन P दिया था। L और P दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, सेंटर में टकरा रहे हैं, तो दोनों के एलिमिनेशन मारोगे तो सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो एलिमिनेशन आपने अच्छे से किया हुआ है, तो क्या करोगे, क्या कर लें, किसी एक को एलिमिनेट करो, x को या तो सेम सेम बना लो या y को सेम सेम बना लो, किसी को, चलो x को बना लें सेम सेम, तो x को क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा -3x मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, सारे नंबर पे करना पड़ेगा, -3x प्लस 3 3 9y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, नीचे वाला सेम ही रखो, माइनस का 3x प्लस का y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो कांस्टेंट, दोनों एक सेम तो हो गया, लेकिन साइन सेम है, साइन सेम होते हैं, साइन पलट दिए जाते हैं, तभी तो रिड्यूस होगा, तभी तो रिड्यूस होगा। तो साइन पलट दो, नीचे -3 तो प्लस कर दो, अगर एक साइन पलटा सबको साइन पलटना पड़ेगा, सारे साइन पलटने पड़ेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना पड़ेगा, तो -3 प्लस 3 कट गया, प्लस 9y माइनस y, तो नीचे वाला साइन पकड़ा जाएगा ना, साइन पर, क्योंकि इसका साइन पलटा तो इसका पलटा है ना हमने, तो 8y बचेगा। इस ये तो माइनस का 30 सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं दिखना होता, 0 छुपा दो, इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3 हो गया, और ये डिवाइड बाई 8 हो गया। y इज इक्वल टू 4 से 2 से कर ले, 15/4 आ जाएगा मेरे ख्याल से। y 15/4 आ रहा है क्या, नहीं यार, y 3 आ रहा है, समथिंग रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट चेक इट, क्या गलत हो गया भाई, ये क्या था, देखो छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये माइनस का x था, क्या था, माइनस का x, तो ये माइनस का 2x आएगा। ओहो हो, देखा ना, एक मिस्टेक ने कितना बड़ा ये कर दिया, गलती हो गई, पूरा समझो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहा था। तो ठीक है, ये भी एक सीखने का मौका मिला है। -2 इधर आके +2x हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा भाई, +2x, तो ये साइन पलटो, प्लस प्लस, अब क्या करना है, या यहाँ पे दोबारा लेना पड़ेगा, साइन पहले समझो चेंज था, ये प्लस का 3x था, प्लस का 9y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3x प्लस का y, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो प्लस या माइनस कुछ भी 0 कर दो, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब नीचे साइन पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले साइन क्यों नीचे पलटा था, मुझे लगा था -3x, एक्चुअली में ऊपर +3x था, नीचे तो -3x पहले से ही है ना, तो ये कट गया।
ठीक है, नीचे से अब साइन बदलने की जरूरत नहीं, पहले से साइन पलट रहा है, साइन अपोजिट है मतलब कट जाएगा, 0 आंसर आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 9 में से यहाँ से जो 1 छुपा हुआ, 9 + 1 10y। अब -30 नीचे बचेगा, उधर जाके प्लस का 30, ये नीचे -30 यहाँ बचेगा, उधर जाके +30 हो जाएगा। y हो जाएगा 10 डिवाइड में आएगा तो 30/10 y आ जाएगा 3। अब इन दोनों में से कहीं पर भी y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू मैं रखूँगा और x की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। कोई भी इन दोनों में कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी y की वैल्यू रख के, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेशन तो क्या है, 3x + 9 में -30 है, यही था ना, 3x + 9y - 30 = 0। यहाँ पे y की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू रख देंगे और क्या निकाल लेंगे, 9 × 3, y की जगह 3 रख दिया, 30 उधर में तो +30 हो जाएगा, 9 3 = 27, 30 - 27, यहाँ पे 9 3 = 27 प्लस में, उधर जाके -27 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। कुल मिला के y आ गया 3, x आ गया 1। आ गए भाई सेंटर के पॉइंट, हाँ 1,3 आ गया। अल्लाह कितना बड़ा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब इक्वेशन जो तुम्हें बनानी थी, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h भी मिल गया, k भी मिल गया, रेडियस नहीं मिला भाई। अरे भाई रेडियस कहीं जहाँ से चाहे वहाँ से निकाल लो यार रेडियस, तो सेंटर पॉइंट मिला। अब बी सी ए सब तो पॉइंट सर्कल में, चलो ये वाला ले लो 2,1 लो, 2,1 ये 2 पॉइंट से रेडियस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। मतलब क्या ही बताएं, h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अब बस इस फॉर्मेट में इसके गए ना, के लेना, रेडियस की जगह रेडियस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर मार के रख देना, जो भी रेडियस आए डिस्टेंस फॉर्मूले से। आई बात समझ में? तो 3 बार ये लेक्चर देखोगे, कितने बार, 3 बार, तो पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस को किया है कि हमने स्टार्टअप कैसे लिया था। स्टार्टअप मेरा ये था कि भाई ये सर्कल दिया हुआ था, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में पॉइंट दिए नहीं थे, सेंटर पे नहीं दिए थे। ये सेंटर में पॉइंट लाने के लिए इतनी लंबी राम कहानी की। क्या राम कहानी की, ये दोनों से मिड पॉइंट निकाला, ये दोनों से मिड पॉइंट निकाला, फिर क्या हुआ, मिड पॉइंट आया तो x1 p का मिल गया, x1 y1 p का मिल गया, x1 y1 l का मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए x1 y1 तो मिल गया, x1 y1 तो मिल गया, m नहीं मालूम था। हमने क्या किया, इसका m निकाला। जब इसका m निकाला तो p का m कैसे निकलेगा, इसी के m का साइन पलट के रेसिप्रोकल। अच्छा, इसका m निकाला BC का AC का, तो AC का जो m है वो l का m का रेसिप्रोकल और साइन पलट दो तो l का m आ जाएगा। दोनों के m भी आ गए, दोनों के m भी आ गए। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली, दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली। जब दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली, l की भी p की, क्योंकि l और p सेंटर पे इंटरेक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर दिया और x1 y1 निकाल लिया। वही x और y क्या है, सेंटर के पॉइंट है। वही x और y क्या है, सेंटर के पॉइंट है। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को एलिमिनेट करा लिया, ठीक है। ये l की भी इक्वेशन ऑफ लाइन, p की भी, सेंटर के पॉइंट मिल गए। अब रेडियस क्या होता है भाई, यहाँ से यहाँ खींच दो या यहाँ से यहाँ खींच दो, सेंटर सर्कल तक के खींचो, या यहाँ से कोई भी ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो कि सेंटर पॉइंट मिल गए, चाहे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, चाहे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, कहीं से डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, रेडियस वही आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर लगता है कोई, फिर उसके बाद क्या करना, तो सारे तुम्हें चीज़ें मिल गई हैं, तो बाद में भाई वही तुम्हारा सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में मार लेना पूरा सारी चीज़ें। सर्कल के इक्वेशन में h और k और रेडियस तुम्हें डिस्टेंस फार्मूले से तो मिल ही जाएगा, मार लेना सब। ये h की जगह h, वही सेंटर में जो पॉइंट आए थे 1 3, k की k, r का स्क्वायर, जो भी रेडियस मिलेगा डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये थी कहानी इसकी। इसी तरह भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं।
कभी कभार टेंजेंट दे देगा तो टेंजेंट दे दिया तो टेंजेंट से रेडियस निकालना में आता ही है, अगर सेंटर 0 0 है तो। नहीं तो दूसरे कुछ मेथड से निकल जाता है, मतलब घुमा फिरा के वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, मिड पॉइंट, यही सब चीज़ों से आता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, स्क्रीनशॉट मार के मुझसे पर्सनली पूछना, मुझसे पर्सनली डाउट पूछा करो, तभी वो ट्यूशन का एक ये है। और वैसे मैं देखो इतना इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, इतना इजी वे से कि अगर मेरे लेक्चर से नहीं सीख पाए ना, मैं कह रहा हूँ आपको कहीं से भी नहीं सीख पाओगे। अगर जो मैंने लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया इसको सीखने का अगर यहाँ से नहीं सीख पाए तो भूल ही जाओ, फिर कहीं और से भी सीख पाओगे, क्योंकि इससे इजी मेथड, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। इससे आज तो अगर 3 बार देखोगे तो डेफिनेटली पूरी राम कहानी तुम्हारे दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यार पूरी राम कहानी, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या चल रही है। ठीक है।